अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस टेक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो चलो सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। +9 है आपके पास और प्लस माइनस ये आपके पास हो जाएगा माइनस। तो 9 से अगर आप 5 निकालेंगे तो ये आपके पास यानी +4 यानी 4 आपके पास रह जाएगा। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू भी आप इसका लेते हैं तो उस तरह आप इसको चेक करें। यहाँ पर अगर एब्सोल्यूट वैल्यू लें और यहाँ पर भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी भी लेते हैं तो आपके पास इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 9 और इसकी भी 5, इससे भी आपके पास आंसर 4 ही आता है। लेकिन सिंपली भी इसको आप यहाँ पर एब्सोल्यूट का तो इन्होंने जिक्र नहीं किया, तो इसी तरह आप सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर बी है ये आपके पास -4 और ये आपके पास प्लस माइनस आपके पास चूँकि माइनस होता है, यानी 4 रुपये आपने उधार लिए थे और 7 मज़ीद आपने लिए तो ये 11 हो जाएंगे और 7 यानी माइनस का साइन उसी तरह सेम साइन जो है वो आप प्लस करेंगे, लेकिन साइन आप वही इसके साथ लगाएंगे। तो ये हमारे पास इसका हो गया सॉल्यूशन। आगे सी और डी पार्ट को भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप इसको दोनों तरीक़ों से सॉल्व करें। आप इसका मार्ड लेकर भी सॉल्व करें और विदाउट मार्ड भी आप इस तरीके से इसको लिख लें। तो यहाँ पर +4 आपके पास ये रहेगा और प्लस माइनस ये माइनस, तो इससे आपके पास आंसर जो आएगा वो है -2। अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं यहाँ पर तो ये 4 होगा और ये आपके पास 6 ही होगा, तो इससे आपके पास आंसर -2। यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। तो इसको भी दोनों तरीक़ों से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर -9 प्लस -8 और प्लस -2 और यहाँ पर इसका अगर एब्सोल्यूट लेते हैं माइनस और ये प्लस, ये आपके पास माइनस और ये आपके पास प्लस और ये आपके पास -2। तो यहाँ पर ये आपके पास चूँकि प्लस आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू आप लेंगे तो ये 8 और ये आपके पास 2 10, ये आपके पास आंसर इसका 19 + 19 आ रहा है। यहाँ पर अगर ये आपके पास 9 और प्लस माइनस -8 और प्लस माइनस -2 तो ये आपके पास हो जाएगा -9 और क्या आपके पास -10, ये आपके पास रहेगा -19। ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगले 2 पार्ट उसको भी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर डिटेल के साथ। तो यहाँ पर ई पार्ट है हमारे पास +10 और माइनस इंटू -2। तो यहाँ पर अगर आप इसको एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ सॉल्व कर लेते हैं और विदाउट एब्सोल्यूट अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो देखते हैं इसका आपके पास सॉल्यूशन क्या आता है। ये आपके पास +10 ही रहेगा और माइनस माइनस चूँकि आपके पास होता है प्लस होता है। और ये माइनस माइनस क्यों प्लस होता है, तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। वैसे नहीं है कि ये माइनस माइनस प्लस ये क्यों होता है, इसका रीज़न है। तो चलो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस ये क्यों होता है, ये रूल कैसे बनाया गया और क्यों इस तरीके से हैं। प्लस आपके पास है 10, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस और यहाँ पर -2। तो आपके पास ये तो वैल्यू प्लस और ये माइनस और एब्सोल्यूट वैल्यू अगर किसी नेगेटिव नंबर का वो भी आपके पास +2 ही रहेगा यानी 2। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आता है 8 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 12 और ये आपके पास हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट एफ पार्ट को भी कर लेते हैं। तो एफ पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर भी एब्सोल्यूट और विदाउट एब्सोल्यूट इसको आप चेक कर सकते हैं। -2 और प्लस -5 और प्लस आपके पास ये +3 है और इस तरह भी -2 और प्लस -5 और +3 इसका अगर आप लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू इसके 2 प्लस इसका ये 5 + 3 8 और 2 10। यहाँ पर अगर आप देख लें -2 प्लस माइनस ये आपके पास माइनस और प्लस प्लस तो आपके पास प्लस ही रहेगा।
तो अब अगर ये नेगेटिव -2 रुपीज़ आपने लिए हैं 5 और मज़ीद ये -7 और +3, 7 से अगर 3 निकालेंगे तो 4 आएगा और ग्रेटर वाले का साइन लगाएंगे -4, ये आपके पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट दो पार्ट को लिख लेते हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जी पार्ट है, यहाँ पर डायरेक्ट मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। एब्सोल्यूट से आप खुद ही इसको चेक कर लिया करें। तो -5 और ये आपके पास ±2 और ±7, तो 5 रुपये अगर आपने उधार लिए तो मज़ीद 2 लिए तो आपके पास 7 और 7 और 7 ये 14 -14, इसका आ जाएगा सोल्यूशन। H आपके पास ये होगा +3 और प्लस माइनस इससे आपके पास आ जाएगा 1। सॉल्यूट वैल्यू को आप खुद उसका तरीक़ेकार आपको बताया हुआ है, अगर उस तरह सॉल्व करना चाहें तो साथ उस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मज़ीद दो पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आई पार्ट आपके पास इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके पास है +6 और प्लस माइनस, तो 6 से आप 4 निकालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। और यहाँ पर आपके पास है -4, तो प्लस माइनस -6 और प्लस माइनस, तो यहाँ पर -4 -6 आपके पास हो जाएगा -10, और ये भी आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास सेम साइन हमेशा आपके पास होंगे प्लस, लेकिन साइन जो है आपके पास माइनस लगेगा। के पार्ट हमारे पास +23 एब्सोल्यूट वैल्यू आप ख़ुद भी ले सकते हैं, प्लस माइनस और प्लस माइनस। तो यहाँ पर आप देखेंगे +23 आपके पास है, 34 में अगर आप 2 ऐड करेंगे सेम साइन हमेशा प्लस होंगे लेकिन साइन माइनस का लगेगा। 36 यहाँ पर, और 36 से आप वैसे तो 23 से आप 36 निकालेंगे लेकिन मैथमेटिक्स ने छोटे नंबर से बड़ा नंबर उस तरीके से पॉसिबल, आप बड़े नंबर से छोटा नंबर आप निकालें 31, ये 13 आपके पास रहेगा और ग्रेटर वाले का आप साइन लगाएंगे तो ये आपके पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट आगे एल पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास है -7 और प्लस इंटू +6, और 7 में से 6 निकालेंगे 1 रहेगा और ग्रेटर वाले का साइन लगाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा -1। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 को लिख चुके हैं, राइट द मिसिंग इंटीजर्स इन द गिवन। यहाँ पर देखें प्लस आपके पास 11 है, यहाँ पर प्लस आपके पास प्लस ही रहेगा, तो 11 + 3 आपके पास होगा +14, आपके पास इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास है -4 और यहाँ पर आपके पास है -7, तो आप यहाँ पर इसमें -4 और -3 जो होता है ये आपके पास होता है -7, तो यहाँ पर हम लगाएंगे -3। नेक्स्ट सी पार्ट है हमारे पास, डैश -4 = -7, तो यहाँ पर भी आप -3 आपके पास होगा, तो -3 और -4 आपके प्लस माइनस, तो -3 - 4 = -7। आगे डी पार्ट है हमारे पास, -9 प्लस डैश प्लस -2 = -16। देखें यहाँ पर अगर आप 11 -9 -2 करेंगे -11 और इसमें मज़ीद -5 डालेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा -16। और इसी तरह ई पार्ट है आपके पास, ई को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, डैश -n2 -3 = +5, तो ये माइनस तो आपके पास वैसे ही प्लस होना है, तो यहाँ पर +2 अगर आप ऐड करेंगे तो +2 और +3 आपके पास होगा +5। नेक्स्ट एफ पार्ट को कर लेते हैं। तो एफ पार्ट है हमारे पास -1 प्लस -3 प्लस -7, तो देखिए -3 -7 -10 और -1 ये आपके पास हो जाएगा -11। तो नेक्स्ट है हमारे पास जी पार्ट, -5 प्लस इंटू -7 प्लस 2, यहाँ पर आपके पास होगा -5 और -7 ये आपके पास -12 होगा, और 2 इसमें से आप 12 में से 2 निकालेंगे तो ये 10 और ग्रेटर वाले का साइन लगाएंगे तो यहाँ पर ये आपके पास होगा -10 के इक्वल।
इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर जो लास्ट पार्ट है h -5 प्लस डैश प्लस -9, तो देखिए -5 -9 -14, और अगर इसमें आप -2 ऐड करेंगे तो इस तरह ये सारे होंगे प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगेगा, और यही हमारे पास इससे आ जाएगा सोल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को आप देख सकते हैं, द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज +34 इफ द मिनुएंड इज -23, फाइंड द सबट्राहेंड। अब ये क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस हैं और ईटा टेस्ट में भी आया था, तो किस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो चलो इसको भी डिटेल के साथ सॉल्व करते हैं। द डिफरेंस, तो देखें जब भी बात हो डिफरेंस की या सम की, सम हमारे पास जब भी बात हो तो दो नंबर हम ऐड करते होते हैं, सब डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, तो दो नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी ये इनका डिफरेंस है तो इनका डिफरेंस आपके पास 1 आएगा। द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज +34, जिस तरह यहाँ पर ये +1 है तो यहाँ पर ये 34 आ रहा है। अब द मिनुएंड इज -23, फाइंड द सबट्राहेंड। अब यहाँ पर जिस तरीके पे वर्डिंग का इस्तेमाल, मिनुएंड हमारे पास क्या होता है और सबट्राहेंड क्या होता है। अब ज़्यादातर लोग इस तरह सब्ट्रैक्ट वगैरह तो कर लेते हैं, लेकिन इन नाम्स का नहीं पता कि इसके अंदर जो आपके पास टर्म्स मौजूद है, यानी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, इनके नाम्स क्या हैं और इसका जो आपके पास जो कुछ इससे आया है जो डिफरेंस, उसको क्या कहते हैं। तो कोई से दो नंबर हम लेते हैं, एक को 5 एक को 2 ले लेते हैं। देखें एक 5 ले लेते हैं और एक नंबर हम 2 ले लेते हैं, तो इन दोनों का जब डिफरेंस हम कहते हैं 5 - 2, तो ये आपके पास आता है 3। अब यहाँ पर ये तो इसका दोनों का डिफरेंस आ गया, यानी 3। अब इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है। अब जिससे ये आप माइनस कर रहे हैं ये आपके पास आ जाएगा मिनुएंड, और जिसको आप सब्ट्रैक्ट ये कर रहे हैं ये आपके पास है सबट्राहेंड। तो अब आप क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं इसको कर लेता हूँ इस तरीके से। डिफरेंस आपके पास जो है वो है +34। मिनुएंड भी आपके पास गिवन है, वो है -23। फाइंड द सबट्राहेंड, तो सबट्राहेंड को निकालना है। तो मिनुएंड अगर आपके पास -23 है तो यहाँ पर वो कौन सा नंबर होगा जिससे आपके पास जो आंसर आया है वो +34 आया है। असल जो क्वेश्चंस हैं इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चंस को अब आपने समझना है, अब यहाँ पर कौन सा नंबर अब मैं वो डालूँ ताकि रिज़ल्ट हमारे पास यही आए। अगर यहाँ पर मैं -57 अगर लिख लेता हूँ तो देख ले आपके पास ये आ जाएगा इस तरीके से, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर 7 से आप 3 निकालेंगे 4, 5 में से 2 निकालेंगे आपके पास 3 और प्लस 34 इस सूरत में आपके पास यानी बचेगा। तो यहाँ पर जो सबट्राहेंड, तो ये तो हमने सब्ट्रैक्शन के लिए साइन लगाना है, लेकिन यहाँ पर सबट्राहेंड जो नंबर मौजूद होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो आपके पास -57। तो हमारे पास इस केस में जो आएगा यानी सबट्राहेंड इज इक्वल टू -57। ये तो डिटेल से आपने इसको समझ लिया। अब इसको मज़ीद किस तरह अगर आप सोल्यूशन में लाते हैं, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, एन एलिवेटर गोज़ डाउन 5 फ्लोर्स फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, देन इट गोज़ अप 2 फ्लोर्स, व्हाट फ्लोर इज़ द एलिवेटर ऑन नाउ। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, डिटेल से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास एन एलिवेटर goes down 5 floor from the ground floor। अगर ये 5 फ्लोर नीचे जाता है फ्रॉम द
ग्राउंड फ्लोर से। तो इसको हमने क्या लेना है, अगर ये आपके पास बेस लाइन है, अगर इससे एक चीज़ नीचे जाए तो ये आपके पास माइनस, अगर ऊपर जाए तो आपके पास वो पॉजिटिव है। तो इसको हम लेते हैं यानी -5, इसको ले लेते हैं। उसके बाद देन इट गोज़ अप 2 फ्लोर्स। तो अब ये गोज़ अप 2 फ्लोर, इसका मतलब है कि ये हमने माइनस लिया तो इसको हम अब ये ऊपर जाएगा, यहाँ से अगर एक चीज़ ऊपर जाए तो उसको हम जो है प्लस में लेंगे, +2। अब इसको ओवरऑल हम सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट फ्लोर इज द एलिवेटर? तो द एलिवेटर इज नाउ ऑन। अब देखें थोड़ा सा इसको नंबर लाइन पर भी आप इसको समझ सकते हैं। तो नंबर लाइन की मदद से अगर इसको आप समझना चाहते हैं इस तरह प्लस माइनस, तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब अगर ये आपके पास बेस लाइन हो, उससे ये नीचे जाए, मतलब लेफ़्ट साइड जाए, ये 5 स्टेप, तो ये आपके पास यहाँ पर पहुँचता है। फिर रिवर्स ये आता है, मतलब गोज़ अप यानी वापस आता है 2 फ्लोर। यहाँ से हम इसको यानी यहाँ तक आएगा तो 1 स्टेप, यहाँ तक आएगा तो दूसरा स्टेप, तो ये आकर आपके पास इस पर आएगा। तो आंसर आपके पास -3 आएगा। और अगर इसको भी आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये -5 + 2, ये आप 5 में से 2 निकालेंगे तो आपके पास 3, और ग्रेटर वाले का आप सिंबल लगाएंगे तो -3 हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो कंसेप्चुअली हमने इसको मुख्तलिफ कंसेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को क्लियर कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास, द टेम्परेचर इन द नाइट वाज -10 सेंटीग्रेड, इफ द टेम्परेचर राइजेस 4 सेंटीग्रेड इन द मॉर्निंग, व्हाट इज़ द न्यू टेम्परेचर? हमारे पास न्यू टेम्परेचर क्या है? इससे पहले ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, वो मैंने सॉल्व किया था बहुत डिटेल के साथ, लेकिन चलो इससे पहले उसको भी एक और मेथड से भी बता देता हूँ। द डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर इज +34 एफ मिनट इज -23, इसको भी और फिर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। उसको हमने एक और मेथड से पहले बताया था, अब एक और शॉर्टकट मेथड से भी बता देते हैं ताकि अच्छी तरीके से आप क्लियर हो सके, और इसको भी डिटेल के साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 में हमने पहले डिटेल से बता दिया था, लेकिन यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं, देखें मिनुएंड माइनस सब्ट्राहेंड, इस तरह भी आप इसको समझ सकते हैं, इक्वल टू डिफरेंस। तो वहाँ पर हमारे पास मिनुएंड चूँकि गिवन था, वो मिनुएंड इज -23, माइनस सब्ट्राहेंड आपके पास नहीं था, तो उसको हम सब्ट्राहेंड को निकाल लेते हैं, और डिफरेंस आपके पास था वो +34। तो अगर इस सब्ट्राहेंड को आप दूसरी तरफ ले जाए तो ये प्लस हो जाएगा -23, क्योंकि ये माइनस है और ये +34 है, यहाँ पर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, सब्ट्राहेंड दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस होगा सब्ट्राहेंड। तो ये आपके पास -57 आ जाएगा सब्ट्राहेंड। तो जिस मेथड से आपको इजी लगे तो आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। पहले भी इसको मैंने एक और मेथड से भी कंसेप्चुअली क्लियर किया था। तो अब क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं, उसको भी डिटेल से समझते हैं। तो यहाँ पर पहले हम इसको नंबर लाइन पर भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर एक और मेथड से भी कंसेप्चुअली इसको क्लियर करते हैं। ये 0 है, ये 1 है, ये आगे आपके पास 2 होगा, और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 और -12। अब इस क्वेश्चंस के अंदर द टेम्परेचर इन द नाइट वाज -10 सेंटीग्रेड। अब चूँकि रात को टेम्परेचर वैसे भी हमें जनरली पता है कि डाउन हो जाता है, टेम्परेचर जो होता है, रात को सर्दी होती है यानी टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। तो अगर ये 0 से हम नीचे आए, यानी अगर डिक्रीज़ हो, डाउन हो, तो आपके पास ये -10 पर पहुंचेगा। -10 पर पहुंच गया। उसके बाद इफ़ द टेम्परेचर राइजेज, अब सुबह को
यानी जैसे ही सूरज तुलू होता है उसके बाद या उससे थोड़ी देर पहले टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है। तो कितना जो है 4 सेंटीग्रेड, अगर ये हमारे पास 1 सेंटीग्रेड हो, ये हमारे पास -2 सेंटीग्रेड और इस तरह ये -10 सेंटीग्रेड था, तो अगर ये 4 यानी 4 स्टेप ये ऊपर जाता है, 4 सेंटीग्रेड राइज करता है, तो देखें अब ये कहाँ पर जाएगा। तो 1 स्टेप यहाँ से यहाँ तक आएगा, 1 स्टेप यहाँ तक 2, यहाँ तक 3, यहाँ तक यह आएगा, तो आपके पास ये 4 स्टेप। अब इसके पास यानी -6 सेंटीग्रेड आपका मौजूदा जो टेम्परेचर होना चाहिए इन द मॉर्निंग। व्हाट इज द न्यू टेम्परेचर? तो द न्यू टेम्परेचर विल बी यानी शुड बी -6 सेंटीग्रेड, इतना ये होना चाहिए। अब इसको अगर मैथमेटिकली आप सॉल्व करना चाहें तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी -10 सेंटीग्रेड था आपके पास और प्लस उसके बाद आपके पास +4 सेंटीग्रेड और राइज करता है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये -10 सेंटीग्रेड और प्लस तो वैसे भी आपके पास प्लस ही होगा, और अगर 10 से आप 4 निकालेंगे तो ये आपके पास -6 सेंटीग्रेड वही आपके पास आ जाएगा इसका सोल्यूशन। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे, और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसका भी यूट्यूब पर आपको बर वक्त नोटिफिकेशन आए जैसे ही हम उसको अपलोड करें, तो उसके लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प होती है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।